हेलो जय हिंद बच्चों। हम लोग क्या है कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक क्या है ये देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो टॉपिक क्या है कि हमारा कल हमने पिछले वीडियो में बात किया था क्या है सेक्शन सी, यानी क्लास 12th का जो मॉडल पेपर है उसमें हमने क्या बात किया था सेक्शन सी के बारे में। कह रहा है कि हमने सेक्शन सी में कितने नंबर्स के होते हैं 25 नंबर के बाद 25 नंबर का जो हमने नेक्स्ट यानी क्या है कि यस्टरडे यानी क्या है प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन है, कैसे आपको पूछेगा, कैसे आपको हल करना है, ये सारा मैंने आपको प्रोसेस उसमें बता दिया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जा करके क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा था इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो क्या आएगी सेक्शन बी की और सेक्शन बी। अब सेक्शन बी क्या होता है, कितने नंबर का होगा, सेक्शन बी आपका कितना हो गया 20, यानी सेक्शन सी और 20 अगर आपने पकड़ मजबूत बना लिया तो सेक्शन ए में ज़्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन ए में क्या है पैराग्राफ दिया रहेगा और उसके क्या है क्वेश्चन के आंसर लिखने जो आप स्वयं लिख लेंगे। लेकिन सेक्शन सी और बी में आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए क्योंकि ये दोनों मिला के कितना हो गया 45। कह रहा है कि ये 45 नंबर का हो गया। अब आपको 45 नंबर तो छोड़ना नहीं है, पूरा एक्यूरेट 45 नंबर लाना है। तो अब अगर आपको 45 नंबर लाना है तो सेक्शन सी को ज़रूर देखिएगा जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, आप सभी जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने फ़ोन में एक टेलीग्राम चैनल होगा, प्ले स्टोर पे जाइए, उसको इंस्टॉल करिए, अपने नंबर से रजिस्टर करिए। नंबर से रजिस्टर करने के बाद हमारे चैनल को क्या करिए उसमें ज्वाइन कर लीजिए, यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा लिंक, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम क्या है आपको सिक्योर रखेगा, आपका नंबर किसी दूसरे तक नहीं भेजेगा और आप उस पर जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। PDF वगैरह हो गया, मॉडल पेपर हो गया, सब आपको क्या है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करें सेक्शन बी के बारे में बात करें। सेक्शन बी में आपका क्या है 20 नंबर का आएगा। क्वेश्चन इसमें दो रहेगा, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 में आपका कोई ऐसे लिखना रहेगा, ऐसे जो आपका टोटल कितने नंबर का होगा 10 नंबर का कोई टॉपिक दे देगा। और जो सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें आपको क्या है कि एक लेटर एप्लीकेशन या फिर कोई न्यूज़पेपर पे एडिटर, यानी कह रहा है कि कोई एडिटिंग है न्यूज़पेपर के लिए कोई आपको क्या लिखना है रिपोर्ट लिखना है। इस तरीके से आपको ये दो चीज़ें होगी, दोनों में से कोई भी आपको एक लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं हम किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लिख देते हैं। अब पेपर में क्या होता है एग्जामिनर क्या करता है उठाएगा कॉपी, अब कॉपी उठाया आपके लिखने का प्रोसेस देखा, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है, अभी आपको नोट्स दे दूंगा, यानी इसका क्या है कि PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप उठाया, उसने देखा, आपने एक्यूरेट यानी आपका लिखने का तरीका सही है तो मैटर क्या करेगा बाद में देखेगा, पहले आपका लिखने का तरीका देखा सही है चेक कर दिया। अगर उसके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत मैटर पड़ेगा, मैटर भी ठीक है तो आपको क्या है 10 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा तो 10 में से कम तो 8 नंबर आपको दे के ही जाएगा क्योंकि आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है। तो इस वजह से आपको क्या है कम से कम आपको 8 नंबर दे के जाएगा। तो चलिए हम सेक्शन क्या है कि बी का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3 में क्या आता है, कैसे टॉपिक पूछेगा। देखो उसमें आपको दो ऑप्शंस रहेंगे, एक ये है एक ऑप्शन और रहेगा। तो मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक पत्र लिखना है टू द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है प्रशासक। कह रहा है कि प्रशासक को लिखना है, कहाँ का प्रशासक होगा, ऑफ द नगर निगम, नगर निगम ऑफ योर सिटी, यानी आपके शहर का जो नगर निगम का प्रशासक है उसको आपको क्या करना है एक पत्र लिखना है। पत्र लिखना है टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब होता है सुधार लाने के लिए। द सैनिटरी मतलब क्या होता है स्वच्छता, कंडीशन मतलब दशा, जो स्वच्छता की दशा है उसकी स्थिति है उसके सुधार लाने के लिए। इन द पार्ट यू लिव इन, जिस भाग में आप रहते हैं, जिस गांव में, जिस शहर के यानी भाग में रहते हैं, जिस सिटी में, जिस भाग में, जिस जगह रहते हैं, आपको वहाँ से अपने एडमिनिस्ट्रेटर को एक पत्र लिखना है कि भैया कि हमारे गांव की जो क्या है कि स्वच्छता स्थिति है, स्वच्छता की स्थिति है वो ज़्यादा खराब हो रही है कि नगर पालिका वाले आते हैं सड़क को साफ़ नहीं करते, गलियों में कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, सड़क के बगल में 3-3 4-4 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं आता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको क्या करना है लिखना है। अब कहोगे तो ये तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो कैसे लिखेंगे, कभी आपने लिखा ही नहीं। इससे पहले क्या था, जब से NCERT पद्धति आया तब से थोड़ा हार्ड हो गया। नहीं इससे पहले आपका सिंपल था, कोई एक एप्लीकेशन या लेटर देता था आप साथ आसानी से लिख लेते थे, लेकिन जब से NCERT पद्धति आया तब से कुछ ज़्यादा हार्ड दे दिया। तो अब हम इस बात पे करते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे, क्या प्रोसेस होगा ये देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया कि हमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना है एक पत्र लिखना है और उसको कहना है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस शहर में, जिस जगह रहते हैं वहाँ पे क्या है स्वच्छता नहीं है, उसे क्या करिए उसमें सुधार लाइए, इम्प्रूव लाइए, यही लिखना था। तो देखो हम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे आंसर डालेंगे। आंसर डालने के बाद क्या करते हैं, जो लिखता है पत्र, जो पत्र लिख रहा है, जैसे कि हम पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे अपना पता डालेंगे। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ का पता डाल दिए,
NH-135 रोड, ठीक है। कहाँ रहते हैं? लालगंज और मिर्ज़ापुर। उसके बाद नीचे डेट डालेंगे, जिस भी तारीख को हम ये पत्र लिख रहे हैं पेपर में, उसी तारीख को वही तारीख लिखेंगे, लेकिन तारीख डालने का क्या है कि सही तरीका देख लो। आप तारीख दो तरीके से डाल सकते हो। जो डेट है, अगर हम 30 को लिख रहे हैं, 31 को लिख रहे हैं, 31 दिसंबर 2022 ऐसे लिख रहे हैं तो हमने ऐसे लिख दिया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो दिसंबर 31, 2022, इस तरीके से लिख सकते हो। आप दोनों में से चाहे जो आपको इच्छा करे वो आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब ध्यान देना, कह रहा है कि NH-135 रोड लालगंज मिर्ज़ापुर 31 दिसंबर 2022, ये हमारा जो लिखेगा पत्र उसका पता हो गया। अब हम लिख किसको रहे हैं? जिसको लिख रहे हैं या टू लगाएंगे, कामा लिखेंगे। किसको लिख रहे हैं, फिर वो लाइन छोड़ देंगे, लिखेंगे द एडमिनिस्ट्रेटर। किसको लिख रहे हैं भैया? एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर, अब किसको लिख रहे हैं हम? एडमिनिस्ट्रेटर को। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर लिख दिया। लिखने के बाद ये कहाँ रहते हैं, जिस जगह पे ये रहते हैं उनका पता, अगर मिर्ज़ापुर में रहते हैं तो हमने मिर्ज़ापुर डाल दिया। इलाहाबाद में रहते हैं, आपको पता तो है नहीं कहाँ रहते हैं, क्योंकि आपका क्या है कि इसमें कोई पता तो लिखा नहीं है कि चलो पता लिखा है हम यही एग्जैक्ट लिखेंगे, तो पता नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मिर्ज़ापुर हमने लिख दिया। अब मिर्ज़ापुर लिखने के बाद अब क्या करते हैं, अब उसके बाद इसमें मेन टॉपिक आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। तो जब हम सब्जेक्ट को लिखेंगे तो इस टू के सीधे सामने लिखेंगे सब्जेक्ट। अब हम क्या टॉपिक लिख रहे हैं? कंप्लेन। कंप्लेन कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? पुअर सैनिटरी कंडीशन इन द पार्ट योर लिव इन, जहां आप रहते हैं या फिर आपके अपने एरिया में जो स्वच्छता की कंडीशन खराब है उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? कंप्लेंट अगेंस्ट पुअर सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, ये आपको लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे कि जो टॉपिक कह रहा है, क्या कह रहा है? हमें कंप्लेन करना है, किसके विरुद्ध कंप्लेन करना है? पुअर सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके एरिया में जो क्या है स्वच्छता की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, इसके विरुद्ध क्या करना है? आपको पत्र लिखना है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब आपने इतना लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ डालेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर वल्ली सर लिखकर कामा दे सकते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, अब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं आई एम, ठीक है। अब क्या लिखना है? अब आप अपने से मैटर लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? अब आप क्या सोच रहे होंगे, सरलका वाला तब बताए देहन और जो कठिन बा उदय देन हमके, और कठिन वाला हमके लिख रहे तो हम लिख ना ले भाई। अब यही सोचोगे आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपका क्या है कि ये मेन टॉपिक हो गया। आपको क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो व्यक्ति लिखता है यानी पता लिखने वाले का होना चाहिए। फिर उसके बाद टू लगा करके जहां लिख रहे हैं या फिर जिसे सिंपली लिख दें, जिसे लिख रहे हैं ये उसका पता होना चाहिए। उसके बाद हम सब्जेक्ट डालते हैं। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, क्या चीज़ लिख रहे हैं, मेन टॉपिक, ताकि पढ़ के पता चल जाएगा अच्छा आपने इसी टॉपिक पे लिखा। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, फिर आई एम। अब हम इस बोर्ड पे लिखेंगे तो आएगा नहीं, तो मैं आपको क्या करता हूँ, PDF साइड में देखते रहो और बाकी मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखा है। कह रहा है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर। हम यहाँ लिख सकते हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर। ध्यान देना इसको किस तरीके से, किस वे में हमने लिखा है, आप हमारी कॉपी में देख सकते हैं। डिट्टो वैसे ही लिखिएगा, आगे पीछे नहीं लिखेंगे, एकदम एक्यूरेट वैसे ही लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो उसमें लिखा है, कह रहे हैं आई एम राइटिंग दिस लेटर, कह रहे हैं मैं यह पत्र लिख रहा हूँ टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द पुअर सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। कह रहा है कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपको क्या है कि अटेंशन यानी ध्यान को खींचने के लिए, टुवर्ड्स मतलब की ओर द पुअर सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, कि आपके एरिया की जो क्या है कि स्वच्छता, मतलब क्या है काफ़ी अधिक स्वच्छता
कह रहे हैं कि अधिक क्या है स्वच्छता, मतलब कि जो स्वच्छता खराब है, उसकी कंडीशन खराब है, दशा है, उसको सुधारने के लिए मैं आपका क्या करता हूँ, ध्यान अपनी एरिया की ओर कर रहा हूँ। फिर कह रहे हैं द कंडीशन ऑफ कह रहे हैं हाइजेनिक इन आवर लोकेलिटी इज बीइंग वर्स्ट, कह रहे हैं कि जो हमारे एरिया की क्या है कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, डे बाई डे मतलब दिन पे दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। द सफाई कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारीज हैं, कह रहे हैं एंड कचड़ा वाले, लिखा है कचड़ा वाला, आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली, अपने काम को सही नहीं कर रहे हैं। दे आर इरेगुलर एट वर्क, कह रहे हैं कि वे अपने कामों में इरेगुलर मतलब नियमित नहीं है, नियमित नहीं है। एंड आल्सो नॉट पंचुअल, और न ही क्या है पंचुअल है, मतलब इरेगुलर मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और क्या है कि अनियमित है। देयर इज द, कह रहे हैं कि गार्बेज हिप्स ऑन ईस्ट साइड ऑफ द रोड, कह रहे हैं रोड के किनारे किनारे पर क्या हो गया है, गार्बेज का कूड़ा हो गया है। कह रहे हैं विच स्मेल बैड, जिसकी क्या है काफ़ी खराब बदबू आती है। प्लास्टिक बॉटल्स, कैरीज बैग एंड अनदर हाउस होल्ड वेस्ट इज थ्रोन ओवर द रोड, कह रहे हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स, कैरी बैग्स, प्लास्टिक वगैरह जिसे होता है, अनदर हाउस होल्ड और घर की अन्य चीज़ें, कह रहे हैं वेस्ट मतलब जो सारी अन्य वेस्ट चीज़ें होती हैं, इज थ्रोन मतलब फेंका जा रहा है, ओवर द रोड मतलब क्या है सड़क के किनारे पर। अब इस तरीके से आपने लिख दिया, सड़क के किनारे पर फेंका जा रहा है। फिर उसके बाद क्या कहोगे, कह रहा है कि नो वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, फॉर क्लीनिंग द लोकेलिटी, कह रहा है कि एरिया को साफ करने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। तो भाई सोचने वाली बात है, जो पत्र लिख रहा है वो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तुम ही ले लो यार, काहे दूसरे को पत्र लिख रहे हो, तुम ही लेकर एरिया को साफ कर दो। तो जो तुम पत्र लिख रहे हो, बड़े क्या बन रहे हो, हीरो बन रहे हो, तुम उसी पत्र को क्या कर रहा है कि तुम ही भैया साफ कर दो एरिया को, काहे पत्र लिख रहे हो ना। तो ध्यान देना, वो तो पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर को। तो क्या कहेगा फिर, कह रहा है कोई भी अपने एरिया को साफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा। कह रहा है वी हैव मेड लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, कह रहा है कि हमने ढेर सारे रिक्वेस्ट डाले, फॉर क्लीनिंग द जोन, यानी कह रहे हैं कि एरिया को साफ करने के लिए, बट नो वन इज पेइंग अटेंशन टू इट, लेकिन कह रहे हैं कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आई रिक्वेस्ट टू यू, कह रहे हैं कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ सर की श्रीमान, प्लीज लुक इनटू द मैटर, इस मैटर को देखें, सो दैट ताकि आवर लोकेलिटी विल बिकम क्लीन एंड हाइजेनिक, ताकि हमारा जो एरिया है वह काफ़ी स्वच्छ और क्या हो सके, सुथरा हो सके। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम ठीक इसके नीचे आएंगे, जैसे उसमें लिखा है, क्या लिख देंगे, थैंक यू, थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू लिखने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, अपना नाम, जो भी आपका नाम होगा उस जगह पर आपका क्या करना है, नाम लिख देना। अगर पेपर में लिखा होगा डू नॉट नेम एंड रोल नंबर, तो आप वहाँ पे नाम मत लिखिएगा, थैंक यू लिख करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये आपका एक छोटा सा लेटर था। ऐसे ही आपको क्या है बहुत सारे लेटर्स आते हैं, बहुत सारे आपको क्या है लेटर आएंगे, जो हम 2 4 6 आपको क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में दे देंगे। तो ये तो मेरा बताने का इंटेंशन था कि आपको क्या है कि इस वे में, इस तरीके में, यहाँ लिखने वाले का पता, यहाँ जिसे लिखते हैं उसका पता, सब्जेक्ट, सर, उसके बाद आपका सारा टॉपिक मैंने बता दिया, बहुत छोटा सा, बहुत सरल बताया कि भैया मैं आपका क्या है कि ध्यान अपनी गांव की ओर यानी अपने एरिया की ओर खींच रहा हूं, कि यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि जो सफाई कर्मी अभियान कर्मचारी हैं वह क्या है कि अपना दिन पे दिन मतलब काम नहीं कर रहे हैं, दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। हमारे सड़कों के चारों तरफ क्या है, रोज़ ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है और उसकी स्मेल भी बहुत ख़राब आती है ना। ये हो गया। और उसके बाद फिर हमने क्या लिखा कि मैंने कई बार आप पत्र लिखा, लेकिन कोई भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तैयार नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ज़रा इस मैटर को देखें और इस पे क्या करें, बात विमर्श विचार करें और हमारे एरिया को साफ़ कराएं। थैंक यू, बस इतना ही तो लिखना होता है। ये टॉपिक को मैंने इंग्लिश में बता दिया, जो मैंने अपने हाथों से क्या है कि लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्या करूँगा, इस टॉपिक को क्या करूँगा, PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, 2-3 जो भी होंगे आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा, ताकि आपको पेपर में कोई भी कहीं से भी 10 नंबर आपका छूट ना जाए। अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो एग्जामिनर उठाएगा तो देखेगा अच्छा पहले लिखने वाले का पता, फिर जहाँ हमने लिखा है वहाँ पता, सब्जेक्ट सरवा गुड, फिर चेक करेगा राइटिंग अच्छी है तो हो सकता है, मूड अच्छा हो तो 10 में 10, नहीं 8 या 9 नंबर तो दे करके ही जाएगा, इससे नीचे आपको देगा ही नहीं। अब आपने 10 नंबर पकड़ कर लिया, 9 नंबर पकड़ कर लिया। अब उसके बाद आता है दूसरा सेक्शन में आपको ऐसे लिखना है। अब ऐसे तो भैया सिखाया नहीं जाता कि ऐसे लिखो, आपने कह दिया कि पॉल्यूशन पे ऐसे लिखो तो पॉल्यूशन पे आप ऐसे लिख दीजिए। कह दिया कोई फेस्टिवल पे ऐसे लिखो तो फेस्टिवल, होली, दीपावली कुछ भी हो सकता है, इस पर आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो ऐसे आप अपने से टॉपिक 1, 2, 4, 5 तो बना के लिखिए, रोज़ लिखिए, 1-2 तो प्रैक्टिस करिए, ताकि 1 महीने 2 महीने जो भी पेपर बचा है आप उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि CBSE बोर्ड का 15 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो गया। अभी क्या है कि जनवरी में 7 या 5 तारीख से AKTU का एग्ज़ाम है। AKTU का जैसे एग्ज़ाम खत्म होगा BTUP का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका क्या है UP बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर कर लिए, 2 महीने बचे हैं। अगर आप 2 महीने कंटिन्यू हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, अच्छे से,
तो मैं कह रहा हूँ, कम से कम गारंटी दे रहा हूँ 80-90 नंबर आप क्या है आसानी से ला सकते हैं। मैं इतना आपको क्या है कि पेपर हल करा दूंगा, इतना मॉडल पेपर आपको हल करा दूंगा। तो ठीक है, ये आपका था क्या है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3। 2 आपको अपने से लिखना है क्योंकि उसमें ऐसे है, और फर्स्ट में क्या है पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के नीचे 4-6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उसके आंसर उसी पैराग्राफ में से ढूंढना है। तो ये आपका प्रैक्टिस का काम होगा जो पर डे करोगे। सेक्शन बी में आपके जो है क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 2, 4, 10 क्वेश्चन लेटर और एप्लीकेशन। मैं आपको ऐसे बीच बीच में इक्का दुक्का बताता रहूँगा, आप उसको देख लीजिए। सेक्शन सी में आपको हल कराई रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया था, जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन आंसर दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने उसे लिख लिया होगा। तो 1-2 क्वेश्चन मैं फिर से दे देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे देता हूँ, आपने उसे क्या करना है, आपको लिखना है। ये टॉपिक नोट कर लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वहाँ से आप देख ही सकते हैं। और आपका क्या है सप्लीमेंट्री का जितना भी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको क्या किया है लिख करके आपको क्या है PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स PDF के रूप में मैंने एक वीडियो बना करके दे दिया है। आप लोग वहाँ से निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर दिया है, लिखा है हु वाज मिस्टर लैम्ब। अब कह रहा है मिस्टर लैम्ब कौन था, ये आपका क्वेश्चन है। हाउ डिड ही, कह रहा है हाउ डिड डैरी कम इन हिज कनेक्ट, कह रहा है उसकी कनेक्ट मतलब संपर्क में कैसे आया। कह रहा है कि लैम्ब कौन था और डैरी उसकी कनेक्ट में कैसे आया। ये क्वेश्चन है आपका ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर का है। आपको क्या करना है, इसके आंसर को लिखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आपको पूछ भी चुका है। फिर कह रहा है कि मैंने कल बताया था हाउ वाज, लिखा है हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल रहा। अब ये किस चैप्टर का है, डॉक्टर सदाऊ का है, कि भैया पेशेंट तो मर जाता है लेकिन लास्ट में ये आता है कि ऑपरेशन क्या रहता है, सक्सेसफुल रहता है, सक्सेसफुल रहता है। और सॉरी टाइगर किंग का है कि क्या है कि पेशेंट तो मर जाता है लेकिन ऑपरेशन क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। टाइगर किंग यानी जो रहता है वो तो मर जाता है लेकिन उसका क्या है कि जो ऑपरेशन होता है वो सफल हो जाता है। अगला है तीसरा है, कह रहा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। वेयर वाज सिचुएटेड, ये आपका क्वेश्चन होगा। अभी आपको मैंने 3 क्वेश्चन दे दिया, एक सेंट्रल आइडिया देता हूं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। कह रहा है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी का क्या करना है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और लर्न करना है। इतने टॉपिक आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। 4 टॉपिक मैंने होमवर्क दे दिया। ये 4 टॉपिक को आपको क्या करना है और करके फिर नेक्स्ट डे जो भी वीडियो आएगा उसका इंतजार करिए। देखते हैं नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक हम लेकर के आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और एक नया टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।